मेरे ठीक पीछे ईडी का दफ्तर है और सामने आपको सन्नाटा दिख रहा होगा। तारीख 17 जनवरी है और आज यहाँ पे खड़े होने के पीछे का मकसद ये है कि दरअसल आपको याद होगा कि 30 जुलाई को यानी कि बीते वर्ष 30 जुलाई को कोलकाता में कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक तकरीबन 49 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किए गए थे और उसके ठीक एक दिन के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी के हैं एक विधायक जो कि बेरमो से चुनाव जीत कर आते हैं, अनूप सिंह ने 0 FIR कराया था अरगोड़ा थाने में। और उसमें बाकायदा यह कहा गया था कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, वो हेमंत सोरेन की सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश कर रहे हैं और इस साजिश में इरफान अंसारी, नमन बिक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप जो कि कांग्रेस पार्टी के ही विधायक हैं वो शामिल हैं और वो लोग दूसरे विधायकों को खरीद फरोख्त का प्रलोभन दे रहे हैं, ऐसा 0 FIR में कहा गया था। इस वक्त ईडी दफ्तर के सामने खड़े होने के पीछे का मकसद ये है कि वो जो 0 FIR अनूप सिंह ने अरगोड़ा थाने में कराई थी उसको ईडी ने टेक ओवर कर लिया था और उसी से संबंधित तीनों विधायकों से पूछताछ होनी है। ये जो तीनों विधायक गिरफ्तार किए गए थे, इरफान अंसारी, नमन बिक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप, इन तीनों को बीते 7 जनवरी को ईडी ने नोटिस दिया था और उनको बोला था कि 13 जनवरी को इरफान अंसारी, 16 जनवरी को राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगाड़ी, आज यानी कि 17 जनवरी को इन लोगों को बुलाया गया था। लेकिन एक एक करके तीनों जो विधायक हैं जिन पे आरोप है अरगोड़ा थाने में जिस तरीके से 0 FIR किया गया था, वो तीनों विधायक एक एक करके समय मांग रहे हैं और यही वजह है कि हम लोग जो है ईडी दफ्तर के बाहर हैं। चूँकि आज नमन बिक्सल कोंगाड़ी को आना था, ऐसे में मीडिया की यहाँ मौजूदगी लाजमी है। लेकिन जिस तरीके से सबसे पहले इरफान अंसारी ने 2 हफ्ते का समय मांगा, स्वास्थ्य का को आधार बताया, दूसरे नंबर पे जो खिजरी से चुनाव जीत करके आते हैं राजेश कच्छप, उन्होंने अपने तयशुदा कार्यक्रम को हवाला देते हुए 2 हफ्ते का समय मांगा। अब जो है आज जिनको नमन बिक्सल कोंगाड़ी जो कि कोलेबिरा से चुनाव जीत करके आए हैं, उन्होंने भी 2 हफ्ते का समय मांगा है। तो कुल मिलाकर के ये तीनों विधायकों की जो कोशिश है, ये जो समय मांगा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। और अमूमन मीडिया के लोगों के बीच या फिर राजनीतिक घरानों में, गलियारों में ये चर्चा आम थी कि नमन बिक्सल कोंगाड़ी भी आज संभवतः नहीं ही पहुंचेंगे, क्योंकि उनके जो 2 साथी पहले से इरफान अंसारी और राजेश कच्छप, उन्होंने भी 2 हफ्ते का समय मांगा है। ऐसे में सब लोगों को ये पहले से लग रहा था कि नमन बिक्सल कोंगाड़ी भी नहीं ही पहुँचेंगे और वही हुआ, नमन बिक्सल कोंगाड़ी भी नहीं पहुँचे हैं। तो ये जो तीनों विधायक जिन पे आरोप लगा, अब वो तीनों जो है एक एक करके जो है समय ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ईडी के सवालों का सामना करने से पहले जो है पुख्ता तैयारी कर ली जाए। हालांकि जब कोलकाता से वो लोग रांची पहुंचे थे, झारखंड जब उनको आने की अनुमति मिल गई थी, तो वो बहुत ही तीनों एक मुखर स्वर में जो है बोल रहे थे, मुखरता के साथ, कि वो लोग ईडी के सवालों का जो है सामना करने के लिए तैयार हैं क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। लेकिन अब जिस तरीके से एक एक करके तीनों अलग अलग चीज़ों को आधार बना करके ईडी के सवालों से बच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in